जल शक्ति विभाग मतलब उप मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश। लेकिन यहाँ पर बेरोजगारों के साथ जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, वो इस समय पूरे हिमाचल प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब ये अत्याचार किस तरह से हो रहा है, आप समझिए इस बात को कि हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी का आलम जो है, क्योंकि शिक्षित वर्ग बहुत ज़्यादा हो गया है, तो बहुत बड़ा एक वर्ग है जो आज बेरोजगार है और अपनी शिक्षा के अनुसार उसे रोज़गार नहीं मिल रहा। उसके बाद सरकार एक पॉलिसी लेकर आती है जिसमें आउटसोर्स के आधार पर या अन्य कई बैकडोर टाइप एंट्रियां जो है वो हिमाचल प्रदेश की में पिछली जयराम सरकार में भी हुई थी और अब जब सुक्खू सरकार है तो इसमें भी लगातार हो रही हैं। अब यहाँ पर बेरोजगारों के साथ अत्याचार कैसे हो रहा है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। आईपीएच विभाग मतलब जल शक्ति विभाग हिमाचल प्रदेश में जो है इस समय हज़ारों की संख्या में जब सरकार बदली है उसके बाद युवाओं को आउटसोर्स के आधार पर रखा गया। लेकिन ये जो नियुक्तियां हुई हैं ये किसी कंपनी के माध्यम से नहीं हुई हैं और ना किसी एजेंसी के माध्यम से हुई हैं। ये जो नियुक्तियां सरकार ने की हैं, ये जो स्थानीय एक्सिन होते हैं उनके माध्यम से ये नियुक्तियां हुई हैं। सरकार हर नियुक्ति के लिए 15 से 18 हज़ार के करीब जो रुपया है वो दे रही है और इसमें सारे हर तरह का जो अमाउंट है इसमें शामिल है। तो करीब ये 15 से 17 हज़ार के बीच में खड़ा हो जाता है। लेकिन जो लोग यहाँ पर नौकरियाँ कर रहे हैं, जिनको नौकरी चाहिए, उनको पैसा कितना मिल रहा है? डर का आलम इतना है कि अगर हम बोलेंगे तो निकाल दिए जाएंगे। लेकिन प्लीज़ आप हमारी खबर लगाइए, क्योंकि हमें सिर्फ 5500 रुपया मिल रहा है या 6000 या 4500 रुपया मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में हालात क्या हैं कि नियुक्ति के लिए सरकार की तरफ से आउटसोर्स में जो पैसा आ रहा है एक्सिनों को, सिर्फ हम यहाँ पर बार बार एक लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं एक्सिन, अधिशांशी अभियंता जो होते हैं आईपीएच विभाग में, तो वो पैसा आ रहा है इनको कम से कम 15 से 17-18 हज़ार रुपये के बीच में पर कैंडिडेट। लेकिन पेमेंट कितनी जा रही है? पेमेंट जा रही है 4500 से लेकर 6000, कोई बड़ा खास है तो उसे 8500 दे दिया। तो इस स्थिति में हिमाचल प्रदेश का युवा अब हो गया है। अब इस स्थिति से निकला कैसे जाएगा और क्या हिमाचल प्रदेश में जो व्यवस्था बदलने की बात बार बार सरकार करती है, वो व्यवस्था क्या इस तरह से बदली जाएगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। और जिस तरह से युवाओं में रोष इन नियुक्तियों को लेकर दिखाई दे रहा है, क्योंकि हर जिला में हज़ारों की संख्या में इन इन युवाओं को रखा जा रहा है। लेकिन विडंबना ये है कि राजनीतिक हस्तक्षेप होने के बाद और जो अधिकारी हैं उनकी अपनी सेटिंग होने के चलते और जो आगे ठेकेदार, पॉलिटिकल ठेकेदार यहाँ पर रखे रखे जाते हैं। अगर आप जयराम सरकार में जाएंगे तो वहाँ पर भी मंत्रियों और विधायकों और चुनाव लड़ने वाले लोगों के भाइयों को ये ठेके मिले, भतीजों को ये ठेके मिले और उन्होंने दब कर पैसा कमाया। उन्होंने एक्शन लेवल पर जो है वो ठेकेदारों को रखा, ठेकेदारों ने आगे और लोगों को रखा और एक बड़ी सेटलमेंट जो है ये लाखों करोड़ों रुपये की हिमाचल प्रदेश में हर महीने चल रही है। सुक्खू सरकार आई तो व्यवस्था वही रही, लोग भी वही रहे, बदल गया तो सिर्फ ठेकेदार का चेहरा, क्योंकि वो कांग्रेस की सरकार अब आई है तो कांग्रेसी ठेकेदार चेहरे हो गए हैं। जो कांग्रेस के छुटभैये नेता हैं, 4-4 5-5 लोग जो हैं वो आउटसोर्स के ऊपर उनको पकड़ा दिए गए हैं और वो जो 4-5-5 लोग हैं, एक व्यक्ति के नीचे 4-5 लोग, मतलब 10,000 रुपया एक बंदे से बचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 4-5 बंदे दे दिए एक व्यक्ति को कि आप 4 अपने नीचे रख लो, आप 5 अपने नीचे रख लो, तो 40-50 हज़ार रुपये का जुगाड़ जो है वो महीने का चल पड़ा। तो ये राजनीतिक व्यवस्था हिमाचल प्रदेश में है, जो कि पिछली सरकार में भी थी, इस सरकार में भी थी। बदलने का बात बार बार की जा रही है, लेकिन खुद मुख्यमंत्री की अपने ज़िले में व्यवस्था का आलम ये है कि जो लोग इन नौकरियों को कर रहे हैं वो अब दबी जुबान में कहने लगे हैं कि भाई साहब इतने कम पैसे मिल रहे हैं कि घर का खर्चा कैसे चलेगा, और एक्चुअल अमाउंट ये है लेकिन जो हमें दिया जा रहा है तो वो अमाउंट जो है वो ये है। तो ये स्थिति है व्यवस्था बदलने के नाम पर हमीरपुर में, और हिमाचल में भी यही स्थिति कमोबेश आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि बड़ी संख्या में आउटसोर्स के आधार पर लोगों को रखने का प्रयास जल शक्ति विभाग में चल रहा है और ये प्रयास जो है सिर्फ एक्शन लेवल पर चल रहा है। बड़ी बात यह है।